Assalamualaikum dear viewers, welcome to our YouTube channel, online classes and tutor tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ईटा ट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और उसके लिए हमने एक रिलेशन डिराइव किया था जो था W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे ये F जो है ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स है, S जो है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और ये एंगल जो है ये हमारे पास एंगल है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये रिलेशन जो था ये हमारे पास वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के लिए था। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, लेकिन फोर्स जो होगा वो हमारे पास होगा वेरिएबल। इट मींस कि जो फोर्स हमारे पास होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा लेकिन वेरी करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सपोज मैं कंसीडर करता हूँ कि ये हमारे पास एक ग्राफ है बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स और यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है वो है वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं है। सपोज ये हमारे पास वो फोर्स है जो वेरिएबल है, या फिर ये फोर्स जो है ये हमारे पास इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास फोर्स जो है ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये फोर्स जो है ये हमारे पास है वेरिएबल फोर्स। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, इस एक्सिस पे हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट और इस एक्सिस पे हमने लिया हुआ है फोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, हमने इस फोर्स को कांस्टेंट करना है। इसको हम किस तरह कांस्टेंट करेंगे? बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्प्लेसमेंट इनटू स्मॉल इंटरवल्स। हम ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स को डिवाइड करेंगे, तो वहां पे हमारे पास चेंज होगा फोर्स में, लेकिन वो चेंज जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। तो हमने क्या करना है, हमने इस डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करना है इनटू स्मॉल इंटरवल्स। तो लेट ये हमारे पास हो गया पहला इंटरवल, इसको मैं कहता हूं डेल्टा D1। इसी तरह ये हमारे पास हो गया दूसरा इंटरवल, इसको मैं कहता हूं डेल्टा D2 और इसी तरह लास्ट वाला जो हमारा पास इंटरवल है वो है डेल्टा DN। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट मैंने डिवाइड किया हुआ है ये मैंने बहुत स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास चेंज तो आ रहा है फोर्स में, लेकिन ये चेंज जो है ये बहुत ज्यादा कम है। तो इस चेंज को हम नेग्लेक्ट करते हैं और इस चेंज को हम लेते हैं कांस्टेंट फोर्स। सपोज यहाँ पे हमारे पास ये हो गया कांस्टेंट फोर्स, इसी तरह यहाँ पे ये, इसी तरह ये, इसी तरह ये। तो यहाँ पे हम हर इंटरवल्स में वर्क फाइंड आउट करेंगे और लास्ट में टोटल वर्क को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सपोज हमारे पास जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल है वो हमारे पास यहाँ पे है θ1, इसी तरह दूसरे पोर्शन में है θ2, इसी तरह लास्ट पोर्शन में जो है वो हमारे पास है θn। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हर इंटरवल्स के अक्रॉस वर्क डन फाइंड आउट करेंगे और उन सब को फिर ऐड करके हमारे पास आ जाएगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन इन डेल्टा D1 हमारे पास क्या आ जाएगा, इन डेल्टा D1, उसको मैं कहता हूं W1। तो W1 हमारे पास क्या आ जाएगा, F1 डॉट डेल्टा D1। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा F1 डेल्टा D1 कॉज ऑफ
थीटा 1। यहाँ पे जो एंगल है वो हमारे पास है थीटा 1। अब डियर स्टूडेंट्स W2 हमारे पास डेल्टा D2 के अक्रॉस है, तो W2 हमारे पास आ जाएगा F2 डॉट डेल्टा D2। इसको खोल ले तो हमारे पास आ जाएगा F2 डेल्टा D2 कॉस ऑफ थीटा 2। और इसी तरह डेल्टा D3 के अक्रॉस, डेल्टा D4 के अक्रॉस, डेल्टा D5 के अक्रॉस, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा डेल्टा DN के अक्रॉस। तो हमारे पास डेल्टा DN के अक्रॉस जो वर्क डन आएगा FN डेल्टा DN, तो हमारे पास आ जाएगा FN डेल्टा DN cos थीटा n। अब डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास वर्क डन आ गया, वर्क डन इन डेल्टा D1, वर्क डन इन डेल्टा D2, इसी तरह वर्क डन इन डेल्टा D3, वर्क डन इन डेल्टा D4 और लास्ट में वर्क डन इन डेल्टा DN जो हमारे पास ये है। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, इन सबको सम करें तो हमारे पास आ जाएगा टोटल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो मैं लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 अप टू WN। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, वर्क डन इज इक्वल टू W1 हमारे पास है F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1, F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1 प्लस W2 हमारे पास है F2 डेल्टा D2 cos थीटा 2, F2 डेल्टा D2 cos थीटा 2। इसी तरह लास्ट में हमारे पास आ जाएगा Fn डेल्टा DN cos थीटा n। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम समेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो समेशन अप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम 1 टू n। यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे n n n, तो हमारे पास आ जाएगा I फ्रॉम 1 टू n, और यहाँ पे आ जाएगा Fi डेल्टा DI cos थीटा I। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम 1 से लेकर n तक पुट करेंगे और इनको सम करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1, फिर हमारे पास प्लस F2 डेल्टा D2 cos थीटा 2, इसी तरह F3 डेल्टा D3 cos थीटा 3, और लास्ट में हमारे पास Fn डेल्टा DN cos थीटा n। अब डियर स्टूडेंट सपोज हमने यहाँ पे ये स्मॉल इंटरवल्स जो लिए हैं ये हमने इक्वल लिए हैं, तो हमारे पास डेल्टा D1 will be equal to डेल्टा D2 will be equal to डेल्टा D3 एंड सो ऑन। लास्ट में हमारे पास आ जाएगा डेल्टा DN। इन सबको मैं कहता हूँ डेल्टा D। जब इन सबको मैं डेल्टा D कहता हूँ तो मैं इस डेल्टा D को समेशन से बाहर निकाल सकता हूँ। तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा डेल्टा D I इज इक्वल टू 1 टू n। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Fi cos थीटा I। अब डियर स्टूडेंट्स चूंकि यहाँ पे हमारे पास डेल्टा D जो है ये हमने बहुत ज़्यादा स्मॉल लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा D टेंड टू 0। यहाँ पे डेल्टा D जो है ये 0 के करीब है, इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा छोटा इंटरवल हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा डेल्टा D और I इज इक्वल टू 1 टू n Fi cos थीटा I। ये हमारे पास आ गया वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स।
जब हमारे पास फोर्स कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, तो इसके लिए इक्वेशन हमारे पास है वर्क डन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा डी टेंड टू 0। डिस्टेंस जो हमारे पास है या जो इंटरवल्स हमने लिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो हमने इसलिए लिखा कि डेल्टा डी जो है 0 के करीब है। इसी तरह डेल्टा डी हमने इक्वल लिया हुआ है, डेल्टा डी 1, डेल्टा डी 2, डेल्टा डी 3 अप टू डेल्टा डी एन, ये सब जो है ये हमारे पास इक्वल है। तो इन सबको मैंने एक नाम दे दिया और वो है डेल्टा डी। तो डेल्टा डी को मैंने इसलिए समेशन से बाहर निकाला हुआ है और एफ आई कास थीटा आई हमारे पास समेशन के अंदर रह जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।